हम लोग आज पढ़ेंगे एनुलिन, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ रहे थे और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो बेटा आज डिस्कस किया जाएगा, किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, वो होगा एनुलिन। किसके बारे में? एनुलिन। एनुलिन होता क्या है बेटा? अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ हेडिंग लिख दे रहे हैं हम, पहले लिख लो एनुलिन क्या है बेटा। एनुलिन, एनुलिन होता क्या है? एनुलिन में अगर बात करें बेटा, इट इज मोनोसाइक्लिक पॉलीइन। इट इज मोनोसाइक्लिक पॉलीइन हैविंग 10 कार्बन एटम or more than 10 carbon atom in a ring, ठीक है। यहाँ अगर बात करें बेटा, इट इज represented by CnHn। किससे रिप्रेजेंट करते बेटा? CnHn से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अगर CnHn से रिप्रेजेंट करते हैं, बात करें अगर हम लोग, तो एक और बातें लिख लो। इट इज नेम्ड एज एनुलिन। कैसे इसको लिखते हैं बेटा? एनुलिन। एनुलिन होता क्या है? यहाँ अगर एन की बात करें, वेयर एन इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग। तो एन की अगर बात करें बेटा, तो एन जो हमारा होता है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग हो जाता है। ये बात क्लियर है क्या? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें बेटा, तो क्या लिखे? इट इज मोनोसाइक्लिक पॉलीइन। मोनोसाइक्लिक पॉलीइन हैविंग 10 कार्बन एटम और मोर देन 10 कार्बन एटम इन रिंग, ठीक है। किसको, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जनरल फार्मूला हम देखें तो CnHn। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? CnHn में, ठीक है। यहाँ देखें, इट इज नेम्ड एज एन एनुलिन। एन क्या होता है यहाँ? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग जो यूज करते हैं इसको, जनरली आपका छोटे रिंग से भी यूज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका नाम अगर हम देखें ऐसे भी, ठीक है, तो यहाँ एनुलिन को ऐसे भी आप कह सकते हो कि अगर एक एग्जांपल ले बेटा, इसको ऐसे ले लें, नो डाउट यहाँ 4 ही कार्बन की रिंग है। क्या बेटा? कितने कार्बन की रिंग है? ये 4 कार्बन की रिंग है। तो इसको जैसे एनुलिन को लिखा जाता है उसी टाइप से इसको भी लिख दिया जाता है। लेकिन जनरली एनुलिन के लिए जो एग्जैक्ट इसका डिफिनीशन आता है, तो क्या होता है बेटा? लगभग कितने कार्बन एटम होने चाहिए रिंग में? 10 या फिर उसके ऊपर होने चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल ऐसे करा दे रहे हैं, कैसे लिखा रहेगा। अगर कहीं लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसको देखें यहाँ, तो कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4। कितने बेटा? 4। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 4, ऐसे 4 एनुलिन। क्या लिखेंगे बेटा? 4 एनुलिन। क्या लिख सकते हैं इसको? 4 एनुलिन। एग्जैक्ट जो एनुलिन के लिए यूज किया जाता है वो कितने बताएं बेटा? 10 कार्बन एटम या फिर उससे ज़्यादा हो। लेकिन अगर यहाँ भी दिया गया इस तरीके से, तो आप कई बार देखोगे लिखा मिलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? 4 एनुलिन, ठीक है। तो ये साइक्लोब्यूटाडाइन है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। साइक्लोब्यूटाडाइन कैसा होगा बेटा? 4 एनुलिन होगा। और इसको हम कहेंगे एंटी एरोमेटिक। क्या कहेंगे बेटा? एंटी
एरोमेटिक, ठीक है। तो साइक्लोब्यूटाडाइईन जो हमारा होता है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 एनुलिन, चूंकि एक मोनोसाइक्लिक रिंग है। ये कैसी रिंग है बेटा? मोनोसाइक्लिक है और कॉन्जुगेटेड भी है। कैसा है बेटा? कॉन्जुगेटेड भी है। तो इसको हम कह सकते हैं कि आपका कैसा है बेटा, यानी कि 4 एनुलिन। लेकिन 4 एनुलिन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको क्या कहेंगे बेटा? एंटी एरोमेटिक। एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसे ही। अगर एग्जांपल हम 2 की बात करें और यहाँ दिया हो इस तरीके से, है ना, सपोज करो ऐसे दिया हो, मान लीजिए आपके पास दिया हो ये बेटा, ठीक है। इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे ही। यहाँ भी पाई बॉन्ड है, कंजुगेशन में है, CnH6 फॉर्म में है, यानी कि Cn तो C6H6 फॉर्म में लिखेंगे हम। लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे इसको? 6 एनुलिन, 6 एनुलिन। क्या ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, तो इसको बताने की हमको बहुत ज़रूरत नहीं बेटा। ये भी आपका क्या है, जनरली देखा जाए तो ये एरोमेटिक है। आप जानते हैं इस बात को, कैसा है? एरोमेटिक, है ना। तो पीछे पढ़ा चुके हैं। इसका मतलब ये कंपाउंड अगर देखें हम तो कैसा है बेटा? एरोमेटिक है, ठीक है। तो नाइला अगर हम देखें यहाँ एनुलिन जो 6 यानी 6 एनुलिन जो होगा हमारा, वो भी क्या है? एरोमेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा। अगर हम ध्यान से देखें वो क्या होगा, यहाँ इस तरीके का दिया हो ऐसे कुछ, ये ऐसे दिए, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें तो इस कंपाउंड को देखें तो एग्जाम्पल 3 हम कर ले रहे हैं इसको। एग्जाम्पल 3 अगर करते हैं तो इसका नाम क्या होगा? जनरली नाम होता है साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन, कॉट शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? कॉट। साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन है इसका नाम। लेकिन अगर हम एनुलिन फॉर्म में देखें, ये भी मोनोसाइक्लिक रिंग ही एक तरीके से। अगर मोनोसाइक्लिक है, पॉलीइंस है, कॉन्जुगेशन में भी है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ अगर इसको हम लिखे बेटा तो क्या लिखेंगे? कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, तो 8 एनुलिन, 8 एनुलिन कह सकते हैं इसको। तो जनरली ये साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है ना। लेकिन इसको भी लिखा मिलेगा आपको कई जगह 8 एनुलिन। लेकिन एग्जैक्ट एनुलिन की जो डिफिनेशन लिखे हैं लगभग कितने होने चाहिए बेटा रिंग में? 10 या इससे ऊपर, लेकिन लिखा मिलता है। तो याद रहे इसको भी हम क्या कह सकते हैं? 8 एनुलिन। जैसे 4 एनुलिन था, ये 6 एनुलिन, ये क्या बेटा? 8 एनुलिन। अब क्या बात करें अगर हम इसकी, क्या ये आपका कंपाउंड, दो ध्यान से बेटा, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है? ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? तो यहाँ अगर हम बात करें इस कंपाउंड के बेटा, इट इज नॉन एरोमेटिक। कैसा होता है बेटा? ये नॉन एरोमेटिक होता है। ये कैसा होता है? नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो, फिर हम थोड़ा बताते हैं आपको क्यों होता है इसका रीजन, ठीक है। तो ये बातें याद रहे आपको। तुम बात कर रहे थे बेटा साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन का, यानी कि ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ ये बेटा होता क्या है कि अगर हम बात करते, देखने में क्या लग रहा था? साइक्लिक, है ना। ऐसे देखने में क्या लग रहा है? ये प्लेनर। ऐसे देखने में हमको इस कंपाउंड के बारे में अगर देख के बताएं तो क्या होगा बेटा? ये कॉन्जुगेटेड भी है। कैसा है?
अगर इस कंपाउंड को हमको देख के बताना होता तो कोई यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। ये कैसा होगा, ये साइक्लिक भी दिख रहा है, प्लेनर भी है, sp2 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 और क्या बेटा कॉन्जुगेटेड भी है। तीसरा क्या है, चौथा फार्मूला 4n+2, क्या ये फॉलो कर रहा था? तो 8 है बेटा, कितना है 8 होता तो हम क्या लगा देते, अगर 8 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते तो हम लगाते क्या 4n+2, लेकिन इवन में है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, बोलो बेटा 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो 2 4 6 8 है ना, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2, तो इसको हम कहते एंटी एरोमेटिक। क्या कहते हैं बेटा, एंटी एरोमेटिक कह रहे होते हैं, ठीक है। अगर कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक हो रहा हो, इसका मतलब इट इज़ हाईली अनस्टेबल। ये हाईली क्या हो रहा होगा, अनस्टेबल, ठीक है। तो इसका मतलब सीधी सी बात ये है बेटा कि ये अनस्टेबल, अगर मॉलिक्यूल में प्लेनरिटी है तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, और अगर एंटी एरोमेटिक हो गया तो हमारा कंपाउंड क्या होगा, हाईली अनस्टेबल। इस बात को हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक हो रहा होता है देन क्या होगा बेटा, इट इज़ हाईली अनस्टेबल। तो अगर 8 कार्बन या उससे ऊपर जाते हैं हम लोग, ठीक है, 8 कार्बन या फिर उससे ऊपर जाते हैं और मॉलिक्यूल के अंदर अपनी प्लेनरिटी को चेंज करने का थोड़ा भी गुंजाइश होता बेटा, तो अपनी प्लेनरिटी को क्या करेगा, चेंज करना चाहेगा। और चेंज करके इस मॉलिक्यूल को अगर देखें बेटा, देन इस तरीके से अगर हम बात करें, ऐसे, ठीक है, ये अचीव करता है। यानी कि यहाँ बेटा अगर बात की जाए ऐसे, टब से क्या अचीव कर लेता है, टब से, और टब से अचीव करके ये हो जाता है नॉन प्लेनर। और अगर नॉन प्लेनर हो गया बेटा तो ना तो ये एरोमेटिक होगा और ना ही एंटी एरोमेटिक होगा, है ना। अच्छा, एरोमेटिक में तो जा नहीं सकता था, नहीं तो ये अपने किसी न किसी तरीके से क्या किस में जाना चाहता है, एरोमेटिक में। ये जा कहाँ रहा था बेटा, एंटी एरोमेटिक में। अगर ये प्लेनर होता तो कहाँ जाता बेटा, एंटी एरोमेटिक में। एंटी एरोमेटिक में जाता तो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। तो अगर इसके पास कुछ भी गुंजाइश है कि अपनी प्लेनरिटी को लॉस करके अगर ये एरोमेटिक में नहीं जा पा रहा है, कहाँ चला जाए बेटा, नॉन एरोमेटिक में। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कम से कम क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इट अचीव टब शेप एंड बिकम नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर होने की वजह से अब क्या, ये अगर प्लेनर नहीं है, ये नॉन प्लेनर होता है, तो क्या ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, नहीं बेटा। अब ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो टब शेप अचीव कर लेता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉन एरोमेटिक। क्या कहते हैं बेटा, नॉन एरोमेटिक। ये बात क्लियर है क्या। तो इसका मतलब अगर ये टब शेप अचीव कर लिया, तो यहाँ अगर एक बात और ध्यान से देखें, मान लीजिए टब शेप अचीव किया बेटा, तो इसका जो पी ऑर्बिटल हो गया इस तरीके से, है ना, ये है ना। अब ये क्या कर रहा होगा, इस तरीके से ओवरलैप कर रहा होगा, ऐसे। ये कैसे है, सिर्फ ये ऐसे ओवरलैप करें। तो ये तो बेटा अगर बात करें हम, ध्यान से देखो, अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये तो ये ओवरलैप कर सकते हैं, ये ओवरलैप कर सकते हैं, ये ओवरलैप कर सकते हैं, ये ओवरलैप कर सकते हैं। यानी कि अगर बात करें हम टब शेप में, अगर इस पाई बॉन्ड को मैं ऐसे हटा दें बेटा, अगर इसको हम हटा देते हैं ऐसे, ये हटा दिया जाए, तो अगर पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो कैसे बनाएंगे, ये आपस में ओवरलैप कर सकता है इस तरीके से, ये भी ओवरलैप कर लेगा ऐसे ऐसे, ये भी ओवरलैप कर लेगा ऐसे, ये भी ओवरलैप कर लेगा ऐसे, ठीक है। लेकिन
क्या ये जो p ऑर्बिटल था इस p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता? नहीं। तो नॉन प्लेनर होने की वजह से अब p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप नहीं कर पाएंगे सबके सब। तो यहाँ क्या होगा बेटा, एक तरीके से कॉन्जुगेशन ही नहीं हो पाएगा, और अगर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें बेटा, सपोज करो ऐसे दिया हो कि यहाँ इस कंपाउंड को अगर कोई पूछे कि साइक्लोऑक्टाटेट्राईन क्या है, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है या फिर क्या है, नॉन एरोमेटिक है, तो हम क्या कहेंगे बेटा, नॉन एरोमेटिक। बस इतना जाने क्यों, बिकॉज इट अचीव टब शेप, और टब शेप अचीव करने के कारण क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर होने की वजह से ये होगा नॉन एरोमेटिक। ये बात क्लियर है? ठीक बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बेटा लें तो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन हो गया हमारा। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन में याद रहे ये कैसा होता है बेटा, टफ शेप। यानी कि ऐसे भी एक एग्जांपल से अगर हम समझे, फॉर एग्जांपल ऐसे कोई एक कंपाउंड बना दिया ऐसे, ठीक है, और यहाँ दे दिया ऐसे, और दूसरा ऐसे बना दे कोई, हमको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, ऐसे ऐसे, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। अब यहाँ बेटा अगर फर्स्ट और सेकंड की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड में अगर बात की जाए बेटा, मान लीजिए यहाँ लगा दिया डी ऐसे, और यहाँ क्या लगा दिया, डी, तो क्या ये फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के आरएस हैं? फर्स्ट और सेकंड बेटा क्या एक दूसरे के आरएस हैं? नहीं बेटा, फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के आरएस नहीं है, क्योंकि ये तो नॉन प्लेनर है, तो इस तरीके से ये तो कॉन्जुगेशन कर नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड अगर पूछा है तो यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट आरएस। तो फर्स्ट एंड सेकंड में क्या रिलेशन बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड में अगर देखें तो इसको हम कहेंगे पोजिशनल आइसोमर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, पोजिशनल आइसोमर, यानी फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के आरएस नहीं है। तो इसका मतलब क्लियर है, सीधी सी बात है कि साइक्लोऑक्टाटेट्राईन या फिर 8 एनिलीन के बारे में अगर पूछता है तो क्या सीधी सी बात है, हमको याद रखना होगा, इट इज नॉन एरोमेटिक। वाई? बिकॉज इट बिकम नॉन प्लेनर ड्यू टू अचीविंग टब शेप। ये बात क्लियर है? चलो बेटा नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल करें ऐसे ही, ठीक है, एक अलग से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नोट कर लो इसको। अगर एक एग्जांपल और ले हम लोग बेटा ऐसे ही, तो ये बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है, कि साइक्लोऑक्टाटेट्राईन हमारा क्या है, नॉन प्लेनर होने की वजह से, टफ शेप अचीव करने की वजह से क्या होगा, ये नॉन एरोमेटिक। अगर हम एक एग्जांपल और लें, यहाँ सपोज करो ऐसे दिया गया बेटा, ऐसे, ये दिया, इसको हम एग्जैक्ट एनुलिन लिखते हैं। अभी जो डिफिनेशन लिखे थे इसको कहेंगे 10 एनुलिन। क्या कहेंगे इसको? 10 एनुलिन कहेंगे, ठीक है। ये हमारा एग्जैक्ट होगा 10 एनुलिन, ठीक है। अब 10 एनुलिन के बारे में अगर आपसे पूछे बेटा क्या ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है ना, या क्या है बेटा, एंटी एरोमेटिक। तो ध्यान से देखिए अगर हम बेटा यहाँ अगर देखा जाए तो ये जो हमारा निकल के आता है वो क्या होता है, देखो यहाँ साइक्लिक है बेटा। दूसरा जो है क्या ये कॉन्जुगेटेड है, तो कॉन्जुगेटेड भी दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, कॉन्जुगेटेड। लेकिन तीसरा क्या है, ये अगर देखिए बेटा तो ये कैसा होगा, नॉन प्लेनर। अच्छा, अगर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड और नॉन प्लेनर से नॉन प्लेनर हो गया तो हमको फोर्थ वाला जो रूल बार बार लगाते थे
4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम या फिर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उसको फिर लगाने की आवश्यकता नहीं है। कल ही डिस्कस किए थे। अगर हमारा कंपाउंड नॉन प्लेनर है तो इसका मतलब क्लियर है कि ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। फोर्थ रूल तो तब हमको लगाने की आवश्यकता होती है जब ऊपर के 3 जो हमारे रूल्स हैं वो फुलफिल कर रहे हो, तीनों कंडीशन क्या कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो, फिर हम फोर्थ रूल लगाने की स्थिति में होते हैं। अदरवाइज फोर्थ लगाने की आवश्यकता नहीं है, फिर सीधे हम क्या कहेंगे, इट इज नॉन एरोमेटिक। अब बात ये आती है नॉन एरोमेटिक क्यों बेटा, तो यहाँ अगर बेटा देखें तो यहाँ क्या होगा H, ऐसे यहाँ भी क्या होगा H, ध्यान से देखो बेटा क्या होगा यहाँ H। अगर हम बात करें H की तो H की साइज छोटी होती है नो डाउट, लेकिन इन दोनों की अगर साइज की बात करें हम, दोनों हाइड्रोजन की इस तरीके से साइज की बात करें तो आपस में क्या कर रहे होंगे, रिपल्सन कर रहे हो। तो ड्यू टू 1,6 डाई हाइड्रोजन रिपल्सन, अगर हम बात करें बेटा, हम यहाँ सपोज करो नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लिखें बेटा तो क्या लिखें, ड्यू टू 1,6 डाई हाइड्रोजन, ड्यू टू 1,6 डाई हाइड्रोजन रिपल्सन it become non-planar। अगर ये नॉन प्लेनर हो गया तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि ये फिर क्या होगा, एरोमेटिक भी नहीं हो सकता और ना ही एंटी एरोमेटिक हो सकता है। फिर क्या हो रहा होगा यहाँ, ये सीधी सी बात है नॉन एरोमेटिक हो रहा होगा। तो 10 एनुलिन जो हमारा होगा ये क्या हो रहा होगा बेटा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। क्या हो रहा होगा, नॉन एरोमेटिक। अगर इसको हम एरोमेटिक में कन्वर्ट करना चाहिए, मान लिया जाए अगर हमारा ये 10 एनुलिन जो है बेटा ये ऐसे, अगर इस 10 एनुलिन को हम किस में बदलना चाह रहे हैं, एरोमेटिक में, ठीक है, इस तरीके से। अगर 10 एनुलिन को हमको एरोमेटिक में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे, when we replace 1,6 hydrogen by a single bond, then it become एरोमेटिक। कैसे, अगर हम बात करें बेटा, इसको हम हटा दें, दोनों हाइड्रोजन को हटा के इस तरीके से 1,6, यहाँ 1,6 को हटा के एक सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस करें, यानी कि 1,6 हाइड्रोजन जो था हमारा एक सिंगल बॉन्ड से क्या कर दें हम लोग, रिप्लेस कर दें ऐसे। तो जाहिर सी बात है क्या बन रहा होगा बेटा, ये बन रहा है नेफ्थलीन। और नेफ्थलीन कैसा होता है, पढ़ चुके हम लोग, एरोमेटिक। कैसा होगा बेटा, एरोमेटिक, ठीक है। तो अगर 10 एनुलिन को हमको एरोमेटिक में कन्वर्ट करना हो तो या तो दोनों हाइड्रोजन को एक सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस कर दें, और अगर सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस कर देते तो बन जाएगा नेफ्थलीन, और नेफ्थलीन बनना होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक। तो इस तरीके से हम इसको एरोमेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। दूसरा जो कंडीशन होता है, इसको कॉपी कर लो फिर आगे बताते हैं बेटा। तो कुल मिला के जो हमको देखने को मिला कि 10 एनुलिन हमारा क्या है, एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है, तो हम क्या बोले होंगे, 10 एनुलिन्स आर क्या होंगे बेटा, नॉन एरोमेटिक। क्यों, ड्यू टू 1,6 डाई हाइड्रोजन रिपल्सन इट बिकम नॉन प्लेनर। अगर कोई कंपाउंड हमारा नॉन प्लेनर हो रहा है तो हम जाहिर सी बात है क्या कह रहे होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि वो ना तो एंटी एरोमेटिक होगा और ना ही एरोमेटिक। सीधी सी बात क्या है बेटा, वो नॉन एरोमेटिक हो रहा है, ठीक है। अब बात यहाँ कर रहे थे कि अगर हमको 10 एनुलिन को एरोमेटिक में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो,
अगर इन दोनों हाइड्रोजन को हम एक बॉन्ड से रिप्लेस कर दें, किससे बेटा, एक सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमको जो कंपाउंड मिलेगा ये मिलेगा। ठीक है, अगर ये कंपाउंड मिल रहा है तो इसका मतलब सीधा है कि इस कंपाउंड को हम क्या कह सकते हैं, इस कंपाउंड को हम कहेंगे बेटा क्या, नेफ्थलीन। क्या कहेंगे, नेफ्थलीन। और नेफ्थलीन हमारा क्या होता है, एरोमेटिक। क्या होता है, एरोमेटिक। ठीक है। सेकंड जो आपके पास कंडीशन है, अगर हम बात करें यहाँ बेटा, वो क्या हो सकता है, अगर बेटा 10 एनुलिन ऐसे दिया हो, ये ठीक है, ऐसे दिया, अगर यहां दोनों हाइड्रोजन को जो दिए गए हैं, इफ बोथ हाइड्रोजन is replaced by X, X क्या होगा, कोई एटम या ग्रुप होगा, X, then molecule become planar, molecule become planar, है ना। अगर प्लेनर हो जाएगा, यानी कि अगर बेटा हम इन दोनों हाइड्रोजन को हटा दें और क्या ऐड कर दें यहाँ, X, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ ये आ जाएगा, ये ठीक है, इस तरीके बन जाएगा। अब ये बेटा देखो, मान लिया जाए ये आपके पास बोर्ड एक प्लेन, ठीक है, बोर्ड कहाँ हो, ये प्लेन हो, तो X कहाँ जा रहा है, इसके ऊपर जा रहा होगा, है ना। तो यहाँ आपके पास X क्या हो बेटा, इफ X इज क्या बेटा, CH2 हो, या फिर हमारा क्या हो, O हो, है ना, क्या हो बेटा, O, या फिर NH, या फिर BH, या फिर सल्फर भी ले सकते हैं, सल्फर। ठीक है, देन अगर प्लेनर होगा बेटा तो कैसे बिहेव करेगा, जस्ट लाइक ए एरोमेटिक। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर हम ऐसे ये बना लें ऐसे, ठीक है, यहाँ क्या ले आए, CH2 ऐसे। अब रिंग आपका प्लेन में है, CH2 कहाँ जा रहा होगा, ऊपर ऐसे आ रहा होगा आपकी तरफ। ठीक है, तो ये अगर रिंग प्लेन में है तो अब तो 1,6 डाई हाइड्रोजन रिपल्सन है नहीं बेटा, यानी कि दोनों हाइड्रोजन हट गए। तो यहाँ अगर हम लिखें कंपाउंड क्या होगा, साइक्लिक, कंपाउंड हमारा क्या होगा, कॉन्जुगेटेड। क्या होगा बेटा, कॉन्जुगेटेड। कंपाउंड हमारा क्या होगा, प्लेनर। अभी बताएं कि जब हम X यानी कि X दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करा दिए, क्या गया यहाँ CH2। अब CH2 तो एबव द प्लेन ऐसे निकला होगा, ठीक है, और ये रिंग प्लेन में होगी। अब ये रिंग प्लेन में होने की वजह से पाई बॉन्ड आराम से कॉन्जुगेशन में क्या हो रहे होंगे, इन्वॉल्व हो रहे होंगे। अब अगर हम 4n+2 पाइलेट्रॉन सिस्टम फॉलो करें तो कितने ले पाइलेट्रॉन बेटा, 10, है ना। तो 4n = 8, n की वैल्यू क्या रहेगी, 2। अगर n की वैल्यू 2 आ रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक। तो क्या कहेंगे इसको बेटा, एरोमेटिक। क्या हो जाएगा ये, एरोमेटिक। ऐसे ही अगर आपके पास मान लिया जाए
ऐसे दिया हो, ठीक है, ऐसे ऐसे ये दे दिया। तो इसको, इस कंपाउंड को भी देखें तो इसको भी हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक। क्या कहेंगे, एरोमेटिक, है ना। ये भी कंपाउंड हमारा क्या हो रहा होगा, एरोमेटिक। क्यों, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, क्योंकि ये तो आपका ऊपर की तरफ आया होगा, रिंग प्लेन में होगा, बिल्कुल प्लेनर भी होगा, ठीक है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है। जी हाँ, तो फॉलो कर रहा है, इसका मतलब सीधा सा है, ये क्या है, एरोमेटिक। कैसा बेटा, एरोमेटिक। और एग्जांपल लेते हैं, आई होप ये हो गया होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ अगर हम कुछ और भी रख दें, मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से भी हो बेटा, और इसमें जो लिखे थे ऐसे ये हो, यहाँ NH ऐसे दिया हो, ये दिया हो, ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। बिल्कुल वैसा ही होगा कंडीशन, एरोमेटिक। या फिर यहाँ दिया होता ऐसे ही बना देता, ये सल्फर, तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। क्या हो जाएगा बेटा, एरोमेटिक। या फिर अगर हम ऐसे ये इस तरीके से BH लगा देता है, क्या लगा देता है, BH। इसके लोन पेयर और इससे तो कोई मतलब है नहीं बेटा, ये आपका कॉन्जुगेशन में तो इन्वॉल्व है नहीं, ठीक है। यहाँ तो बोरान तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, लेकिन इसको भी हम क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व है। मॉलिक्यूल आपका क्या है, प्लेनर भी है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, एरोमेटिक कह रहे होंगे। तो अगर हमारा 10 एनुलिन, अगर बेटा 10 एनुलिन दी, अब 10 एनुलिन अगर आपके चाहे कुछ भी हो, है ना, चाहे वो आल बॉन्ड सिस फॉर्म में हो या एक ट्रांस हो, सब के सब सिस हो, मेरी बात समझो बेटा, या तो सबके सारे बॉन्ड वहाँ क्या हो, सिस फॉर्म में हो, या फिर क्या हो, एक ट्रांस से बाकी सिस में हो, या फिर 2 ट्रांस और क्या हो, बाकी सिस में हो, तो इससे कोई लेना देना नहीं बेटा। अगर आपका 10 एनुलिन है तो सीधे याद रखिएगा, इट इज नॉन एरोमेटिक। 10 एनुलिन्स आर नॉन एरोमेटिक। वो कब एरोमेटिक होंगे, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। एरोमेटिक के लिए क्या है, दोनों हाइड्रोजन को या तो एक बॉन्ड से हम रिप्लेस कर दें तो नेफ्थलीन बन जाएगा, तब एरोमेटिक हो सकता है, या दोनों हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करा दें बाई एक्स क्या हो सकता है, CH2 हो सकता है, O हो सकता है, NH हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा, NH, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, या फिर BH, है ना, या फिर BH ऐसे जुड़ जाए बेटा, या फिर सल्फर हो, तब जाके वो हमारा क्या होगा, एरोमेटिक होगा। क्योंकि इनकी से रिप्लेस करने के बाद वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल प्लेन में आ जाएगा, और प्लेन में आ जाएगा तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगा एंड बिहेव्स लाइक ए एरोमेटिक, बिहेव्स लाइक ए एरोमेटिक। ठीक बेटा, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लें ऐसे ही, ठीक है, आई होप हो गया होगा बेटा ये। कुछ और एग्जांपल लेते हैं एनुलिन्स के, ठीक है। एक एग्जांपल अगर ले हम, ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कुछ दिया, ये दिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल एनुलिन का,
अगर इसको हम देखें तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, है ना? अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या है हमारा, इसको हम कहेंगे, देखो ध्यान से, इसको कहेंगे कितने बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 एनुलिन। ये क्या है हमारा, 12 एनुलिन, ठीक है। 12 एनुलिन की अगर बात की जाए तो 12 एनुलिन में क्या हो रहा होगा, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ अगर हम बात करें 12 एनुलिन में, तो यहाँ क्या होगा, एक H ठीक है। ड्यू टू स्मॉल कैविटी, ड्यू टू स्मॉल कैविटी, है ना, रिपल्सन, रिपल्सन बिटवीन लिख दे रहे हैं, बिटवीन हाइड्रोजन टेक प्लेस एंड मॉलिक्यूल बिकम, क्या हो जाएगा बेटा, नॉन प्लेनर, एंड मॉलिक्यूल बिकम नॉन प्लेनर। और अगर मॉलिक्यूल हमारा नॉन प्लेनर हो रहा है, बात समझो बेटा, देखो यहाँ क्या हो रहा है, नॉन प्लेनर, तो अगर नॉन प्लेनर हो गया तो क्या हम 4th रूल लगाएंगे, यानी कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, कोई मतलब ही नहीं बनता बेटा, है ना, कोई मतलब ही नहीं बनता। बताए थे क्या, अगर हमारे 3 जो पहले ऊपर वाले कंडीशन अगर फुलफिल हो रहे हैं, तभी इस कंडीशन को 4n+2 या 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को हम फॉलो करता है या नहीं लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब सीधे से है, ये कंपाउंड हमारा क्या हो रहा होगा बेटा, नॉन एरोमेटिक, क्या हो रहा होगा, नॉन एरोमेटिक, क्या हो रहा बेटा, नॉन एरोमेटिक। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों ये रिपल्सन की बात आ गई यहाँ। मॉलिक्यूल देखो बेटा हमेशा स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है, स्टेबिलिटी। अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई बॉन्ड या इन्वॉल्व है, अगर हम ये मान के चलते तो एक कंपाउंड होता है क्या, मान लीजिए साइक्लिक था, चलो भाई मान लीजिए साइक्लिक, ये कॉन्जुगेटेड है, क्या था बेटा, कॉन्जुगेटेड, मान लिए कॉन्जुगेटेड, ये हम मान लिए प्लेनर, ठीक है। लेकिन अब 6 अगर आपका इवन में हो, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ऑड नंबर पाई बॉन्ड जब भी दिखे बेटा तो आप क्या लगाओगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर इवन में दिखे तो आप क्या कोशिश करिएगा लगाने का, 4n, तो 4n अगर हम लगाते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, कितने बेटा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 12, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो ये सिस्टम क्या होता फिर, एंटी एरोमेटिक, क्या होता बेटा, एंटी एरोमेटिक। अगर कोई सिस्टम यानी कि 8 कार्बन या उससे ऊपर का है, बात समझो बेटा, 8 कार्बन या उससे ऊपर का है, तो सीधी सी बात है कि ये कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक बनता। लेकिन अभी बात क्या कर रहे थे, जो हमारा कंपाउंड बेटा, अगर ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक बन रहा हो तो एंटी एरोमेटिक क्या है, अनस्टेबल है। एंटी एरोमेटिक कैसा बेटा, अनस्टेबल है। तो कहीं ना कहीं अपनी प्लेनरिटी को लॉस करके क्या बनना चाहेगा, नॉन एरोमेटिक। क्योंकि अगर ये नॉन प्लेनर हो जाता है तो आपका एक कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। और नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के कंपेयर में क्या होगा बेटा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये अपनी प्लेनरिटी को ही क्या करेगा, लॉस कर देगा। तो अगर कभी भी पूछे बेटा 12 एनुलिन के बारे में, 12 एनुलिन, तो 12 एनुलिन्स आर क्या होंगे बेटा, 12 एनुलिन्स आर नॉन एरोमेटिक। वाई, ड्यू टू नॉन प्लेनर कैरेक्टर। और नॉन प्लेनरिटी आ क्यों रही है, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन दीज हाइड्रोजन, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन दीज हाइड्रोजन दैट इज प्रेजेंट इन स्मॉल
कैविटी, तो स्मॉल कैविटी छोटी जगह होने के कारण ये 3 हाइड्रोजन आपस में क्या करेंगे बेटा, रिपल्सन करेंगे, रिपल्सन शो करेंगे, और रिपल्सन शो करने की वजह से एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा, और 12 एनुलिन को हम फिर क्या कह रहे होंगे बेटा, बोलो क्या कह रहे होंगे, फिर इसको कहेंगे नॉन एरोमेटिक। तो बेटा आज इतने एग्जाम्पल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम और एग्जाम्पल इसके एनुलिन से करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू बेटा।